मेरा सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई आ रही है। यदि आ रही है तो जरूर एक आध कमेंट लिख दे ताकि मुझे थोड़ा एतबार रहे कि आवाज आप तक पहुंच रही है। यदि कुछ लोग जुड़ गए हैं और उनको मेरी आवाज आ रही है सुनाई तो कृपया एक कमेंट लिख दें ताकि मुझे पक्का भरोसा हो जाए कि आप तक आवाज पहुंच रही है। तो जब तक कोई कमेंट नहीं आता मैं अज्यूम करती हूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। और चूंकि लोग 1-2 मिनट लेते हैं जुड़ने में तो मैं बताना चाहूंगी। ओके, मनीषा लिख रही है यस, तो आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक, ये जानकर बहुत खुशी हुई। महेश वाज जी भी जुड़ गए हैं और हाय लिख रहे हैं। हेलो महेश जी, और गुड इवनिंग भी लिख रहे हैं। तो दोस्तों जब तक और लोग जुड़ते हैं मैं बताना चाहूंगी कि जो है मेरी पिछले 3-4 महीने में 2 पुस्तकें आई थी। एक इंग्लिश की द रेड डायरी और हिंदी की एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन रंग भरा तोहफा। आशा है आपने ले ली होंगी, यदि नहीं ली हैं तो इसे जरूर ले। रूपाली भी जुड़ गई है जो कि मेरी बचपन की सहेली है। और मनीषा जी लिख रहे हैं जी पहुंच रही है। शोभा बुआ जी भी ज्वाइन कर ली हैं और लिख रही हैं आवाज पहुंच रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सब जुड़ गए हैं। तो शुरू करते हैं कविताओं का आज का सफर। आज की जो मेरी कविताएं हैं वो कतरने जिंदगी की इस काव्य संग्रह में से हैं। तो कविता शुरू करने के पहले एक 4 लाइनर। सूखी हुई पत्ती का कहाँ कोई ठिकाना, सूखी हुई पत्ती का कहाँ कोई ठिकाना, हवाएं भी देती हैं ठोकर जैसे कोई बीता अफसाना। सूखी हुई पत्ती का कहाँ कोई ठिकाना, हवाएं भी देती हैं ठोकर जैसे कोई बीता अफसाना। मोहन केशकर जी ज्वाइन कर लिए हैं और प्रवीण भी ज्वाइन कर लिए हैं। लिख रहे गुड इवनिंग, लुकिंग फ्रेश एंड चेयरफुल, थैंक यू। सोनू जी नमस्ते लिख रहे हैं, नमस्ते। तो सुनाना चाहूंगी आज की पहली कविता जिसका शीर्षक है इम्तिहान। इस बीच सुनील जोशी जी भी जुड़ गए हैं और गुड इवनिंग लिख रहे हैं। गुड इवनिंग सुनील जी। तो पेश है मेरी कविता इम्तिहान। जाने और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे उस पत्ती को, जाने और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे उस पत्ती को। छोटी थी तो तूफान ने आ घेरा, हवाओं ने जोरों से सारा जग हिलाया। कई समूचे दरख्त गिर गए, कई टहनियां टूटी, कई पत्तियां गिरी, पर वो पत्ती, वो नन्ही सी जान जूझती रही, जूझती रही, जूझती रही, हार न मानी और तूफान चला गया। बड़ी हुई तो गर्मी ने आ जकड़ा, भीष्म ऊष्मा थी, इंसान मोम की तरह पिघल रहे थे। तो फिर पत्तियों का क्या होता? दरख्त भी झुलसे, शाखें भी मुरझाईं, जलकर पीली हो गईं कई पत्तियां, पर वो पत्ती डटी रही, डटी रही, डटी रही, हार गया रवि भी। और अब तो सारा का सारा दरख्त जिस पर वो टिकी थी बूढ़ा हो गया है, गिरने ही वाला। और अब तो सारा का सारा दरख्त जिस पर वो टिकी थी बूढ़ा हो गया है, गिरने ही वाला है, टहनी में भी जान नहीं है। क्या यह पत्ती का मात्र एक और इम्तिहान है? क्या ये पत्ती का मात्र एक और इम्तिहान है? तो ये थी मेरी पहली कविता आज की। कुछ कमेंट्स को लेने की कोशिश करती हूँ और जो है बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो करुण जी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं हेलो। हेलो करुण जी। मनीषा जी लिख रही हैं लुकिंग प्रिटी इन पिंक, थैंक्स। विकास जी हाय लिख रहे हैं।
इंदर कुमार जी हाय लिख रहे हैं, पुष्पा जी जुड़ गई हैं, राजन जी जुड़ गए हैं, शोभा बुआ लिख रही हैं ब्यूटीफुल कलर सूट्स यू, और अली खान जी जुड़ गए हैं, सोनू जी जुड़ गए हैं, अली जी जुड़ गए हैं, और प्रवीण जी लिख रहे हैं बहुत खूब छोटी पत्ती, अजय कुमार जी गुड लिख रहे हैं, अली खान जी हेलो लिख रहे हैं, पुष्पा जी अमेजिंग पोइट्री ब्यूटीफुल रेसिटेशन लिख रही हैं, पेज के एडिटर हैं प्रवीण जी की ही तरह, महेश जी लिख रहे हैं वाह वाह क्या बात है, और देवेंद्र जी नाइस लिख रहे हैं, वंदना शरद जी वाह लिख रही हैं, मनीषा जी सुंदर लिख रही हैं, और अनूप जी जो कि खुद बहुत अच्छे कवि हैं वो भी हाय नीलम मैम लिख रहे हैं, और पुष्पा जी बहुत सुंदर लिख रही हैं। तो बातों को आगे बढ़ाते हुए एक 4 लाइनर पेश है। बातों के इस समंदर में न जाने क्या बात खोजते हैं, जिंदगी अकेला एक सफर है, न जाने क्यों हम साथ खोजते हैं। बातों के समंदर में न जाने क्या बात खोजते हैं, जिंदगी अकेला एक सफर है, न जाने क्यों हम साथ खोजते हैं। तो जो है अश्विनी ज्वाइन कर लिए और सही लिख रही हैं, प्रवीण जी बेहतरीन सवाल लिख रहे हैं, सोनू जी ग्रेट लिख रहे हैं, अनूप जी आई कम लिख रहे हैं, और सुरेखा नमस्ते लिख रही हैं, वंदना बहुत बढ़िया लिख रही हैं, अरुण जी नाइस मैम लिख रही हैं, और भागमल राणा जी ने ज्वाइन किया है, अनूप जी लिख रही हैं साथ तो चाहिए मोहतरमा तिलोक जैन जी हाय वंदना लिख रहे हैं, वंदना अच्छा, पुष्पा जी लव डे और छोटी लिख रही हैं, और पेश है अब मेरी अगली कविता जिसका शीर्षक है साथ। याद है तुम्हें जब तुमने एक दिन कहा था कि हम अकेले आते हैं और हमें अकेले ही जाना है, तब कितना रोई थी मैं। याद है तुम्हें जब तुमने एक दिन कहा था कि हम अकेले आते हैं और हमें अकेले ही जाना है, तब कितना रोई थी मैं समझ बैठी थी कि तुम एक कायर हो जो साथ चलने की हिम्मत ही नहीं रखता, या फिर एक बुज़दिल हो जो किसी प्रतिबद्धता से डरता है, या फिर एक खुदगर्ज हो जो किसी के साथ चल उसका साथ निभाना ही नहीं जानता। मैं समझ बैठी थी कि तुम एक कायर हो जो साथ चलने की हिम्मत ही नहीं रखता, या फिर एक बुज़दिल हो जो किसी प्रतिबद्धता से डरता है, या फिर एक खुदगर्ज हो जो किसी के साथ चल उसका साथ निभाना नहीं जानता। पर आज शाम पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर जब से डूबते सूरज को अकेले जाते देखा है, न जाने क्यों तुम्हारी बातों पर विश्वास सा हो चला है। पर आज शाम पीपल के दरख्त के नीचे बैठकर जब से डूबते सूरज को अकेले जाते देखा है, न जाने क्यों तुम्हारी बात पर विश्वास सा हो चला है। नकारने मात्र से सच्चाई नहीं छुपती, और कायनात हर नियम को हर बार दोहराती जाती है। जब सूरज ढलता है ना, शाम भी उसका साथ छोड़ देती है। जब सूरज ढलता है ना, शाम भी उसका साथ छोड़ देती है। तो ये थी मेरी कविता, और काफ़ी और लोग जुड़ गए हैं और काफ़ी कमेंट्स भी आए हैं, तो उनको लेने की कोशिश करते हैं। मनीषा लिख रहे हैं इंसान फितरत है साथ खोजने की, सुनील जी लिख रहे हैं साथ ज़रूरी है, स्वाति लिख रही हैं हेलो जी, और निवेदिता नमस्कार लिख रही हैं, नमस्कार निवेदिता। पारुल को वाव लिख रही हैं, शांतनु जी वाह वाह क्या बात है लिख रहे हैं, और पुष्पा जी न जाने क्यों हम साथ खोजते हैं लिख रही हैं। अपर्णा जी गुड इवनिंग डियर नीलम लिख रही हैं गुड इवनिंग। विनय कुमार सक्सेना जी भी जुड़ गए हैं, इन्होंने मेरी लगभग सब पुस्तकें पढ़ी हैं, नमस्कार लिख रहे हैं, नमस्कार। अली खान जी भी नमस्कार लिख रहे हैं, इनके लगातार कमेंट्स आते जा रहे हैं, और अपर्णा जी बहुत बढ़िया लिख रही हैं, सरिता हाय लिख रही हैं, प्रवीण जी लिख रहे हैं साथ के बगैर सफ़र कैसा, छोट से मझधार में
वो हम सफर कैसा, क्या बात है, क्या बात है। निवेदिता लिख रही है गुलाबी शाम है आज। जी हाँ, आज गुलाबी शाम है और हर शाम गुलाबी हो आपकी भी, ये आशा है। अनूप जी लिख रहे हैं मुझे भी याद है वो दिन जब पता लगा था कि एक दिन सबको मरना है, पहली बार देर रात तक नींद नहीं आई थी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ इस कविता को लिखते वक्त मेरे साथ हुआ था। ये बहुत पुराना मेरा काव्य संग्रह है, करीब 7-8 साल पुराना, और तो कविता तो निश्चित रूप से 10 साल पुरानी होगी। तो तब इन भावों से मैं भी गुजरी थी। सरिता जी वहां लिख रही हैं, शोभा बुआ लिख रही हैं सही है सूरज डूबने की सुंदर तुलना, रूपाली लिख रही है साथ बहुत मार्मिक, और पुष्पा जी लिख रही हैं पीपल के दरख्त के नीचे बैठ डूबता सूरज ब्यूटीफुल, थैंक यू, और लिख रही हैं आई एम टच्ड। अनु जो कि मेरी बचपन की सहेली है, एकदम क्लास 1 वाली, वो लिख रही है बढ़िया नीलम, थैंक यू। शांतनु जी लिख रहे हैं अच्छा लगा कविता साथ। विकास सक्सेना जी लिख रहे हैं वाह बेहद खूबसूरत पंक्तियां, और पुष्पा जी लिख रही हैं ग्रेट डेप्थ इन योर पोएट्री। सरिता जी तालियां बजा रही हैं। अली खान जी बहुत सारे कमेंट्स लिख रहे हैं, और अनूप जी लिख रहे हैं सही कहा आपने। अली खान जी थैंक्स लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और चूंकि आपको मेरी 4 लाइनर्स बहुत पसंद आती हैं तो एक 4 लाइनर और। खुशी ऐसी मिले कि रग रग में समा जाए, ए ईश्वर गुलों से यूं ही वादियां महकने दे। खुशी ऐसी मिले कि रग रग में समा जाए, ए ईश्वर गुलों से यूं ही वादियां महकने दे। और जब पास खड़ी इम्तिहान की घड़ी हो तब हौसलों को हर परीक्षा में निखरने दे। और जब पास खड़ी इम्तिहान की घड़ी हो तब हौसलों को हर परीक्षा में निखरने दे। ये कविता मैंने लास्ट ईयर लिखी थी जब कोरोना जस्ट फैल रहा था, तो ये एक इम्तिहान की घड़ी ही थी, परंतु ये इम्तिहान की घड़ी इस मार्च अप्रैल में फिर से आ गई है। तब डर ज्यादा था, केसेस कम थे, अब केसेस ज्यादा हैं, डर कम है, और हम लोग बड़े धड़ल्ले से बिना मास्क के घूमते रहते हैं। और जो कहते, कई लोगों को कहते सुना है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा, और उनको हुआ है। तो आप सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें और दूरी जितनी हो सके बनाए रखें। तो कुछ कमेंट्स को लेने की कोशिश करते हैं। हरीश विश्नोई जी सुपर लिख रहे हैं, और जो है पुष्पा जी अमेजिंग लिख रही हैं, सरिता जी गुड लिख रही हैं। तो अब पेश करना चाहूंगी अगली कविता झुलसना। ये भी मेरे काव्य संग्रह कतरने जिंदगी की इसमें से है। झुलसना। बुझने नहीं दूंगी खुद को, बुझने नहीं दूंगी खुद को। हवाएं तेज हैं, शरीर में सनसनी हो रही है, कोपाकुल है रक्त का बहाव, मानो ललकार रहा हो जहन को, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। काले बादल मंडरा रहे हैं, बूंदे धीरे धीरे रिस रही हैं और भिगो रही हैं मुझे खौफ से, मानो मिटा देना चाहती हो मेरी हस्ती, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। काले बादल मंडरा रहे हैं, बूंदे धीरे धीरे रिस रही हैं और भिगो रही हैं मुझे खौफ से, मानो मिटाना चाहती हो मेरी हस्ती, पर बुझने नहीं दूंगी खुद को। आखिरी लाइनों पे गौर फरमाइएगा। यूं भी क्षमा को बुझाने की ताकत कहां है किसी में, यूं भी क्षमा को बुझाने की ताकत कहां है किसी में। क्या देखा है किसी ने किसी को सूरज का दम घूंटते हुए, क्या देखा है किसी ने किसी को सूरज का दम घूंटते हुए। तो अपने आप को इतना सशक्त बना लेना चाहिए किसी सूरज की तरह, किसी शमा की तरह, कि कोई आपको बुझाने की कोशिश ही ना कर सके। यही कह रही थी मेरी कविता, और आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। और अनु मुझे फूल दे रही हैं,
और जो है अपर्णा लिख रही हैं सुपर से भी ऊपर, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं सही कह रही हो, मास्क जरूरी है, शुक्रिया बुआ जी। विपुल जी ने ज्वाइन कर लिया है। पुष्पा जी लिख रही हैं बुझने नहीं दूंगी खुद को, सो इंस्पायरिंग पोइट्री, बहुत शुक्रिया। निवेदिता लिख रही हैं वाह क्या बात, क्षमा कौन बुझा सकता है। चलिए, आपको मेरे दिल की बात पसंद आई। और हरीश जी जय गुरुदेव लिख रहे हैं, मनीषा लिख रही है एग्री टोटली, पुष्पा जी लिख रही हैं सूरज का दम घूंटते हुए, प्रवीण जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल एंड पावरफुल इमेजरी, थैंक यू। अपर्णा जी लिख रही हैं बिल्कुल सही कहा। और पारुल खूब लिख रही है, शोभा बुआ जी लिख रही हैं शुभ बुझने नहीं दूंगी, सूरज के दम को नहीं घोट सकता। थैंक यू। आप लोगों को मेरी कविता पसंद आती है और इसीलिए मैं हर बार आ ही जाती हूँ यहाँ पे लाइव। तो पेश है एक 4 लाइनर अब। तेरे आने की आहट, सांसों की सरसराहट, तेरे आने की आहट, सांसों की सरसराहट, न जाने क्यों दे देती है चेहरे पे एक मुस्कुराहट, न जाने क्यों दे देती है चेहरे पर एक मुस्कुराहट। प्रवीण जी लिख रहे हैं क्या किसी ने देखा है सूरज का दम घुटते हुए, बेहतरीन ख्याल। तो बढ़ते हैं आगे। जो मेरी अगली कविता है उसका शीर्षक है आंखों के मौसम। जी हाँ, आंखों के मौसम। आंखों के मौसम भी खूब बदलते हैं, आंखों के मौसम भी खूब बदलते हैं। कभी सूखा पड़ जाता है जैसे किसी जगह बरसों खुशी की बरसात ना हुई हो और वो जगह बन जाती है मरुभूमि। आंखों के मौसम भी खूब बदलते हैं। कभी सूखा पड़ जाता है जैसे किसी जगह बरसों खुशी की बरसात ना हुई हो और वो जगह बन जाती है मरुभूमि। आंखों के मौसम भी खूब बदलते हैं। कभी बेपनाह बारिश होती है जैसे ले डूबेगी सारी उमंगें, अस्त हो जाएगा आस का सूरज और काले बादल ही उमड़ते रहेंगे। आंखों के मौसम भी खूब बदलते हैं। कभी कभी उन्हीं आंखों में एक शोक चमक होती है जैसे बाहर आ गई हो। कभी कभी उन्हीं आंखों में एक शोक चमक होती है जैसे बाहर आ गई हो। आंखों के मौसम भी खूब बदलते हैं। मैंने महसूस किया है कि इस बहार का तुमसे पुराने जन्म का रिश्ता है। मैंने महसूस किया है कि इस बहार का तुमसे पुराने जन्म का रिश्ता है, क्योंकि तुम्हारे आते ही हर बार ये बहार भी आ जाती है। मैंने महसूस किया है कि इस बहार का तुमसे कोई पुराने जन्म का रिश्ता है, क्योंकि तुम्हारे आते ही हर बार ये बहार भी आ जाती है। आंखों के मौसम भी खूब बदलते हैं। तो ये थी मेरी कविता आंखों के मौसम। तो जो है मनीषा जी कह रही हैं वाह क्या बात, और पुष्पा जी तेरे आने की आहट पसंद आई। फिर लिख रही हैं आंखों के मौसम भी ग्रेट पोएट्री। शोभा बुआ जी लिख रही हैं वाह सुंदर रचना, और बहुत सारा प्यार दे रही हैं। आपके इसी प्यार की आवश्यकता है बुआ जी। तो बढ़ते हैं आगे। अब पेश है एक 4 लाइनर। कभी सफर में धूप कभी बरसात होगी, कभी ठंड से जोड़ जकड़ जाया करेंगे, पर सफर में साथ चलने का जो मजा है वो ठहरे हुए दरख्त कहाँ समझ पाएंगे। तो अब अगली कविता का शीर्षक है तब्दीली। रेलवे में या और भी कई सर्विसेज में बहुत ट्रांसफर होते हैं, तो शुरू में जो इस ट्रांसफर का आदी ना हो उसको बड़ा दर्द होता है एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाने पे। तो ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मेरा ट्रांसफर लखनऊ से दिल्ली हुआ था। तो पेश है आपके सामने मेरी कविता तब्दीली।
जब से रेलवे परिवार में मेरा जन्म हुआ, मुझे कहा गया था तबादले बहुत होंगे जिंदगी में। जब से रेलवे परिवार में मेरा जन्म हुआ, मुझसे कहा गया था तबादले बहुत होंगे जिंदगी में। पहले तबादले के वक्त मैं फूट फूट कर रोई थी। वो घर, वो आंगन जिस पर मेरी बेटी ने चलना सीखा था, छोड़ा ही नहीं जा रहा था। पहले तबादले के वक्त मैं फूट फूट कर रोई थी। वो घर, वो आंगन जिस पर मेरी बेटी ने चलना सीखा था, छोड़ा ही नहीं जा रहा था। मन करता था मेरे सामान के साथ मैं उस घर आंगन को भी बांध लूं किसी एक लोहे की पेटी में और उसे भी ले चलूं। मन करता था मेरे सामान के साथ साथ मैं उस घर आंगन को भी बांध लूं किसी एक लोहे की पेटी में और उसे भी ले चलूं। फिर आदत सी हो गई तबादलों की, फिर आदत सी हो गई तबादलों की, शहर बदलने की, घर बदलने की। हर तबादले में कुछ छूट जाता है, सामान के साथ साथ कुछ रिश्ते भी सूटकेस में पैक कर दिए जाते हैं। हर तबादले में कुछ छूट जाता है, सामान के साथ साथ कुछ रिश्ते भी सूटकेस में पैक कर दिए जाते हैं। कभी कभी तो ये सूटकेस बंधा का बंधा रह जाता है। कभी कभी तो ये सूटकेस बंधा का बंधा रह जाता है और कभी किसी अपने से फिर से मिलकर वापस खुल जाता है। कल, ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं लखनऊ में थी और आखिरी दिन था मेरा लखनऊ में। कल एक नए सफर पर मैं फिर से चल उठूंगी, यादों की टोकरी सर पर बांधे। कल एक नए सफर पर मैं फिर से चल उठूंगी, यादों की टोकरी सर पर बांधे, ये सोचते हुए कि क्या होने वाला है। तो ये थी मेरी कविता तब्दीली। आशा है आपको पसंद आई होगी। अश्विनी जी नाइस लाइन सेड लिख रही हैं। रूपाली आंखों के मौसम पसंद आया, कविता पसंद आई। पुष्पा कान्याल जी ठहरे हुए दरख्त कहाँ समझते हैं, ब्यूटीफुल कह रही हैं। मल्हारी साबले जी नाइस कह रही हैं। शिवपल सिंह जी वेरी गुड कह रहे हैं। और शोभा बुआ जी कह रही हैं बिल्कुल सही, रेलवे में तबादले बहुत होते हैं, ये आप भी मेरी तरह जानती ही हैं। पुष्पा जी लिख रही हैं तबादला सो टचिंग, सामान के साथ कुछ रिश्ते पैक। और आगे लिख रही हैं लव योर पोइट्री, थैंक यू सो मच। तो वक्त का तो पता नहीं चलता है, तो मैं अब आखिरी कविता की ओर बढ़ूंगी, परंतु उससे पहले एक 4 लाइनर। जो माफी किसी ने मांगी ही नहीं, उसे भी दे दो तो मिल जाएगा करार। जो माफी किसी ने मांगी ही नहीं, उसे भी दे दो तो मिल जाएगा करार। आएगी नींद सुकून भरी, जहन में खिल उठेगी बहार। आएगी नींद सुकून भरी, जहन में खिल उठेगी बहार। तो कुछ कमेंट्स बीच में आ गए हैं तो वो पढ़ती हूँ। प्रवीण जी कह रहे हैं वहां वहां अपने सामान के साथ साथ घर आंगन को बांध लूं, बहुत खूब कल्पना। हाँ बिल्कुल ऐसा मन करता था प्रवीण, खासकर जब मेरी पहला ट्रांसफर हुआ था। कहने को तो भुसावल जैसी छोटी जगह से मुंबई ट्रांसफर हुआ था तो मुझे शायद खुश होना चाहिए था, परंतु भुसावल के साथ ऐसी यादें जुड़ी हैं कि वो छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। मनीषा जी लिख रही हैं बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया तबादले का दर्द। निवेदिता शर्मा स्माइल कर रही हैं। पुष्पा जी लिख रही हैं आर्मी लाइफ वॉज फुल ऑफ ट्रांसफर्स। वही मैंने कहा था कि रेलवे, आर्मी, ये सब में ऐसे ट्रांसफर्स होते ही रहते हैं और उसके पीछे का दर्द भी ये तबादला होने वाले लोग ही समझ पाते हैं। प्रवीण जी लिख रहे हैं कुछ रिश्ते भी छूट जाते हैं। जी हाँ, कुछ रिश्ते तो छूट ही जाते हैं। राकेश जी नाइस लिख रहे हैं। पुष्पा जी लिख रही है माफी उसे भी दे दो जिसने मांगी भी नहीं। जी हाँ, इससे बहुत सुकून मिलता है, मैं ये कर चुकी हूँ। अश्विनी लिख रही है तबादले मस्त पोएम, थैंक्स डियर। और पुष्पा जी लिख रही है ग्रेट इज दैट टू फॉरगिव। प्रवीण जी माफी पे नमन कर रहे हैं, शुक्रिया।
तो मेरी जो अगली कविता है उसका शीर्षक भी है माफी। ये थोड़ी सी स्त्री प्रधान कविता है, तो इसके मर्म को समझने की कोशिश कीजिएगा। और अपर्णा लिख रही है वेरी ब्यूटीफुल पोएट्री, थैंक यू। माफी। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया माफ कर दो उसे, माफ करने वाला बहुत बड़ा बन जाता है। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया माफ कर दो उसे, माफ करने वाला बहुत बड़ा बन जाता है। तुमने कहा और मैंने सुन लिया, तुमने कहा और मैंने सुन लिया। तुम्हारी बात तो मैं कई जन्मों से सुनती आई हूं, तुम्हारी बात तो मैं कई जन्मों से सुनती आई हूं। पर तुम ही बताओ ना, क्या इतना आसान होता है माफ करना? पर तुम ही बताओ ना, क्या इतना आसान होता है माफ करना? और फिर कहां मुझे शौक है बड़ा बनने का, और फिर कहां मुझे शौक है बड़ा बनने का। मैं तो छोटी ही ठीक हूं, कद में भी छोटी हूं और अहम भी मेरा छोटा ही है। कद में भी छोटी हूं और अहम भी मेरा छोटा ही है। झुकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, झुकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं देखती आ रही हूं कि कुछ लोग झुकने को मेरी कमजोरी समझ लेते हैं और मुझे सदियों से दबाते आए हैं। पर मैं देखती आ रही हूं कि कुछ लोग झुकने को मेरी कमजोरी समझ लेते हैं और मुझे सदियों से दबाते आए हैं। तुम्हें बताओ ना, कब तक सहूं ये अत्याचार? तुम ही बताओ ना, कब तक सहूं ये अत्याचार? खैर, तुमने कहा है तो माफ कर ही देती हूं। खैर, तुमने कहा है तो माफ कर ही देती हूं। पर अगली बार मैं नहीं सुनूंगी, पर अगली बार मैं नहीं सुनूंगी। आखिर कृष्ण को भी तो शिशुपाल को 100 बार माफ करने के पश्चात उसको मारना ही पड़ा था, है ना? आखिर कृष्ण को भी तो शिशुपाल को 100 बार माफ करने के पश्चात उसको मारना ही पड़ा था, है ना? और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, माफी उन्हीं के लिए होती है जो इसके लायक होते हैं। और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, माफी उन्हीं के लिए होती है जो इसके लायक होते हैं। तो ये थी मेरी कविता माफी। अपर्णा आलोक जी सो क्यूट लिख रहे हैं, उनको पोयम पसंद आई। पुष्पा जी लिख रही हैं स्त्री प्रधान कविता पुरुष प्रधान समाज में। मैं तो अपने मन की कहने में कभी नहीं हिचकती, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। गायत्री जी ज्वाइन कर ली हैं और नमस्कार लिख रही हैं और उत्कृष्ट लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी गुड इवनिंग मैम लिख रहे हैं। मनीषा जी बढ़िया अभिव्यक्ति लिख रही हैं। प्रवीण लिख रहे हैं सदियों से दबाते आए हैं मार्मिक। शोभा जी, आप इस टॉपिक को प्रवीण जी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। शोभा जी लिख रही हैं माफ करना भी बहुत मुश्किल काम है, झुकना कमजोरी नहीं है। जी। गायत्री जी लिख रही हैं अत्यंत मार्मिक। पुष्पा जी लिख रही हैं कहा मुझे शौक है बड़ा होने का, झुकने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यू कांट फॉरगेट एवरी टाइम बिकॉज द अदर पर्सन टेक्स फॉर ग्रांटेड। ब्रजेश जी लिख रहे हैं आपका बहुत बहुत आदर करते हैं हम सब, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी। रेनू ने ज्वाइन कर लिया और लिख रही हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट। हेलो, नो प्रॉब्लम्स डियर, रिकॉर्डिंग सुन लेना। और देवसी जी वेरी नाइस लिख रहे हैं अश्विनी को पोयम पसंद आई। तो दोस्तों, आज का ये सफर यहाँ खत्म होने जा रहा है, परंतु एक 4 लाइनर के साथ इसे अंत करना चाहूंगी कि मुझे फरीद नहीं बनना, फरीद यानी यूनिक, मुझे फरीद नहीं बनना, अच्छा इंसान बना दे। मुझे फरीद नहीं बनना, मुझे अच्छा इंसान बना दे। ऐ मौला दे दे मुझे दुआ, मुझे मेहरबान बना दे। ऐ मौला मुझे दे दे दुआ, मुझे मेहरबान बना दे। तो ईश्वर से यही इल्तिजा है, प्रार्थना है कि मुझे
अच्छा इंसान बना दे, एक मेहरबान बना दे। इसी में जिंदगी की सभी खुशी है, बाकी सब तो छलावा है। अब रेनू बहुत सारा प्यार दे रही हैं। अपर्णा लिख रही है लवली पोएट्री सेशन नीलम। पुष्पा लिख रही है थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ग्रेट इवनिंग। अब अगले हफ्ते भी जरूर जुड़िएगा पुष्पा जी। हेमा वादी लिख रही है बहुत शुक्रिया। रेनू क्या बात लिख रही हैं। मनीषा जी नाइस लिख रही हैं। और शोभा बुआ जी गुड नाइट लिख रही हैं। तो आप सबको मेरा यानी नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। और अगले हफ्ते एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शब्बा खैर।